औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर वहीद असलम। मेरी तरफ से तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं आज शादरा में फैसल भाई के पास स्मार्ट फार्मिंग एट होम पे आया हुआ हूं। मेरा यहाँ पे आने का मकसद ये है कि फैसल भाई पहले तो लाइव वैक्सीनेशन करते थे बर्ड्स में, अपनी मुर्गियों में। तो आज इन्होंने एंटी गैलीम्यून की जो वैक्सीनेशन है, किल का इरादा बनाया है और ये मैं करने के लिए आया हूँ। मैं आपको ये बताता चलूँ कि फैसल भाई के पास जो बर्ड्स हैं, याम सिमानी है, ठीक है, यानी कि काले गोश्त वाली मुर्गी। इसकी जो ब्रीडिंग है पूरी दुनिया में पाई जाती है, लेकिन बहुत कम तादाद में। ये इंतहाई नायाब नस्ल है, नायाब चीज़ है। इसको काले गोश्त वाली भी मुर्गी कहा जाता है। ये तलोर के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है और ये पूरी दुनिया में लाखों की डिश इसको कहा जाता है। अच्छा, अब वैक्सीनेशन जो करने का तरीकाकार है, वैक्सीनेशन आप कर सकते हैं। ये गैलीम्यून की वैक्सीनेशन है। इसका जो ड्यूरेशन है, सर, आप अगर रिपीट डोज देते हैं, फ़र्ज़ किया है कि आप आज दे देते हैं, उसके बाद आफ्टर 21 डेज दे देते हैं, तो उसमें यह है कि आप 6 मंथ तक अगर नहीं भी करेंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आप सिंगल डोज करते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए कि आफ्टर 3 मंथ आप इसकी वैक्सीनेशन कर लें। तो ये जो वैक्सीनेशन है ना, मैंने ये एडमायर ऑन फेस नहीं, यानी कि मुंह की तारीफ नहीं है। बहुत कम फार्मर हजरात हैं जो बर्ड्स का शौक रखते हैं, बहुत कम लोग करते हैं ये वैक्सीनेशन। क्या है कि पैसे की सेविंग हो जाए। लेकिन फैसल भाई उन चंद बंदों में से हैं कि जिन्होंने सिर्फ अपने जानवरों के लिए गैलीम्यून की वैक्सीनेशन की बार बार डिमांड करके मुझसे मंगवाई है और मैं आज यहाँ पे वैक्सीनेशन करने आया हूँ गैलीम्यून की। गैलीम्यून की वैक्सीनेशन जानवरों के लिए बहुत अच्छी है। रानीखेत के अगेंस्ट ये कुब्ते मदाफ बहुत ज़्यादा अच्छी बनाती है, ठीक है। तो इससे करने से जानवर में रानीखेत के आने के चांस इंतहाई कम हो जाते हैं। तो वैक्सीन आप किस तरह कर सकते हैं कि ये 300 ml है, यानी कि 1000 जानवरों की ये डोज है, ठीक है। तो उसमें आप 0.3 ml आप डोज कर सकते हैं बर्ड्स में यूज़। ये आप देख भी सकते हैं। ये जो इंसुलिन सिरिंज जिसको बोलते हैं, इसको दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप, मैं तो प्रोफेशनल हूँ वैसे, तो हम आमतौर पर जो ज़्यादा वो गन यूज़ करते हैं जानवरों में वैक्सीनेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे आने का मकसद ये है कि फैसल भाई के पास यहाँ पे जो ऊपर है माशाल्लाह जानवर तो काफ़ी ज़्यादा है। हमने 2-3 जगह पे जाकर वैक्सीनेशन करनी है सिर्फ फैसल भाई के जानवरों की। ऊपर में है सर 15 से लेकर 25 तक जानवर है। तो उसके बाद फिर हमने इनके घर जो इन्होंने माशाल्लाह बनाया है, शेड वगैरह, वहाँ पे जाना है, एक जगह पे और जाना है। तो अगर आपके पास ज़्यादा जानवर हैं तो आप गन ही यूज़ करें, अगर कम है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं इंसुलिन सिरिंज। और अगर आपको ये इसके साथ भरने से वैक्सीनेशन में, क्योंकि ये थिक होती है यानी कि गाढ़ी होती है, तो ये अगर आपको इसके साथ फिल करने से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसकी जगह पे ये वाली सिरिंज है जो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस सिरिंज को यूज़ करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि ये जो इसकी नीडल है, इसकी नीडल की जो लंबाई है ज़्यादा है, तो जानवर की हड्डी को टच ना हो। दूसरा आपने क्या करना है कि ये वैक्सीनेशन किस तरह आप कर सकते हैं। इस वैक्सीनेशन को आप सबकट भी कर सकते हैं, यानी कि सबकट मतलब जिल्द के ऊपर, गोश्त में नहीं। दूसरा एक होती है IM, यानी कि इंट्रामस्कुलर, गोश्त में डायरेक्ट इंजेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप गोश्त में भी इंजेक्ट करेंगे तो कोई इशू नहीं है, सबकट भी कर सकते हैं। ये एक आपके पास 2 ऑप्शन हैं। तो अगर किसी भाई के पास जानवर कम है तो मेरी उसको ये रिक्वेस्ट है, ताकि जानवर को भी तकलीफ कम हो, आप ये वाली इंसुलिन सिरिंज यूज़ किया करें। एक तो इसकी जो नीडल है उसका साइज़ कम है, ये IM ही रहेगी, यानी कि इंट्रामस्कुलर रहेगी, गोश्त में ही रहेगी, हड्डी को टच होने के चांस नहीं है। तो अगर आपके पास जानवर ज़्यादा है, यानी कि 100 से अबव है, तो आप उसके लिए गन यूज़ करें। हम तो ऑलरेडी गन ही यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास ये भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा बार बार आपको बताने का मकसद ये है कि आपकी सही तरह रहनुमाई हो जाए। अगर आप ये नीडल यूज़ कर रहे हैं, ये 5 ml की सिरिंज है, तो उसके लिए भाईजान आपने इंजेक्ट करते हुए ख्याल करना है कि ज़्यादा हड्डी को टच ना हो।
दूसरी बात ये, अगर किसी भाई को किसी किस्म की रहनुमाई के लिए मुझसे कोई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी मामला जो भी है बता दें, जहाँ तक होगा मैं इंशाल्लाह आपकी ज़रूर रहनुमाई करूँगा। चले आइए फैसल भाई की तरफ चलते हैं। जी फैसल भाई। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, माशाल्लाह काफ़ी अरसे से मैं याम सिमानी काले गोश्त वाली मुर्गी की फार्मिंग कर रहा हूँ शादरा लाहौर में, स्मार्ट फार्मिंग एट होम के नाम से, इसी नाम से मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है। तो पहले हम ये जो है ना लाइव वैक्सीन वो किया करते थे पानी में मिक्स करके छोटे बच्चों को, अब भी वही करते हैं, NDIP MD लिसोटा। तो डॉक्टर साहब की जेर निगरानी करते थे। डॉक्टर साहब के 2 विज़िट पर मंथ जो है ना वो मस्ट हैं, 2 विज़िट करते हैं ये हमारे फार्म के। 2 से 3 जगह हमने सेटअप बनाया हुआ है। महंगे बर्ड हैं चूँकि, इसलिए एक जगह पे नहीं रखे, 2-3 जगह पे रखे हुए हैं। तो उसके अलावा अगर ज़रूरत पेश आए तो डॉक्टर साहब ऑन कॉल जो है ना वो अवेलेबल होते हैं, कॉल पे बुला लेते हैं हम इनको। पहले हम लाइव वैक्सीन किया करते थे। लाइव वैक्सीन का ये थोड़ा मसला था कि वो हर महीने या हर 25 दिन के बाद करनी पड़ती थी। रानी खेत की जो मुर्गियों की, ना सिर्फ मुर्गियों की बल्कि तमाम परिंदों की ख़तरनाक तरीन बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो अब ये जो गैलीमोना है ना, ये वैक्सीन, ये किल वैक्सीन होती है। डॉक्टर साहब ये करने के लिए आए हैं, तो गन वगैरह इन्होंने तैयार कर ली है। कुछ बता रहे थे अपने बारे में कि इंजेक्शन के साथ किस तरह की जाती है, ज़ेरे जिल्द हमें भी गाइड किया अच्छी तरह। हमारे बर्ड को करने लगे हैं माशाल्लाह जी, बड़ा ज़बरदस्त है। अगर आपके भी बर्ड हों, कबूतर हों, तोते हों, महंगी मुर्गियाँ हों, तो आप भी डॉक्टर साहब से वैक्सीन करवा सकते हैं। फैसल भाई माशाल्लाह अपने जानवरों की भी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। मैंने जब भी फैसल भाई से रब्ता किया है ना, तो फैसल भाई अपने जानवरों के पास अपने शेड में ही होते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये बात बताने का मकसद ये है कि तमाम फार्मर्स रात भाई अगर आप शो करते हैं तो उसको अच्छी तरह शो करें, लाइक फैसल भाई की तरह पूरी ड्यूटी आपने देनी है। तो अगर किसी भाई को किसी किस्म का मसला हो किसी भी जानवर में, एनिमल्स में, बर्ड्स में, पेट्स में, तो इंशाल्लाह उसकी रहनुमाई के लिए भी मैं हाज़िर हूँ। ठीक है, आपको कोई किसी किस्म का मसला हो तो मैं इंशाल्लाह आपके पास हाज़िर हो जाऊँगा। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।